फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। Hello friends, in this lecture we are going to take example for the relational algebra. Let's come for the banking example. This is a banking management system in which we are having 6 different relations, that is table. The first table is branch, second is account, third is depositor, fourth is customer, and we are having loan account table and we are having borrower. And these are the fields. For example, we can consider a case of branch table in which we are having 3 fields: branch name, branch city and asset. इस 3 फील्ड में, इन 3 एट्रीब्यूट्स में ब्रांच नेम जो हमारा है दैट इज़ अ प्राइमरी की, दैट्स वाई इट इज़ बाइफर्केटेड, इसे अलग रखा है हमने। और ये 2 हमारी टेबल में 2 एट्रीब्यूट और भी हैं। इस टेबल में अकाउंट नंबर प्राइमरी की है एंड ब्रांच नेम बैलेंस, इसके 2 और एट्रीब्यूट हैं। डिपॉजिटर टेबल है जो हमारा, डिपॉजिटर क्या होता है कि भाई कस्टमर वो डिपॉजिट करेगा अकाउंट में, तो जो कस्टमर डिपॉजिट करने आएगा वो कस्टमर टेबल में से उसका क्या होगा, कस्टमर नेम, और किस अकाउंट में उसने डिपॉजिट करना है तो वो क्या है, अकाउंट नंबर। तो डिपॉजिटर जो टेबल है दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर टेबल एंड अकाउंट टेबल। इट इज रेफरिंग कस्टमर नेम फ्रॉम द कस्टमर टेबल, दैट्स व्हाई इट इज अ फॉरेन की ओवर देयर। And account number is referring account table and which is the field is account number। तो ये account number यहाँ पर क्या हो गया, फॉरेन की, क्योंकि दूसरी टेबल की प्राइमरी की है। ऐसा ये लोन नंबर है, इसमें लोन नंबर प्राइमरी की है, और ब्रांच नेम और अमाउंट इसकी 2 बाकी फील्ड हैं। तो ब्रांच नेम इज रेफरिंग ब्रांच टेबल एंड दिस इज अ फॉरेन की हेयर। नेक्स्ट इज बोरोअर। बोरोअर मतलब अगर एक कस्टमर लोन लेता है तो इसका मतलब कस्टमर ने लोन बोरो किया। तो बोरोअर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन लोन एंड कस्टमर टेबल। ये एक टेबल है जैसे हमने ईआर डायग्राम में हम कहते हैं कि अगर ईआर डायग्राम में 2 एंटिटी है, उनके आपस में रिलेशन है, तो जब हम ईआर डायग्राम को कन्वर्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म में, रिलेशन में, तो जो भी रिलेशनशिप है वो भी एक टेबल बन जाता है कि एक एंटिटी लोन है, एक एंटिटी कस्टमर है, तो जो रिलेशनशिप है वो भी एक हमारा टेबल है। तो इस टेबल में कि यहाँ से कस्टमर टेबल से इसने क्या लिया, कस्टमर नेम, और लोन टेबल से लोन नंबर। And for easiness we are referring with the same name, that is we are referring loan number here and we are writing same here, loan number, and we are saying that it is referring the loan number of loan table। तो ये फॉरेन की है, कस्टमर टेबल को रेफर करेगी, ये फॉरेन की है, लोन नंबर को रेफर करेगी। और हमने इसमें कोई प्राइमरी की नहीं बनाई, इसका मतलब क्या, टेबल के दोनों एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन ही प्राइमरी की है। ऐसा ही यहाँ पर है। ये हमने पूरा एक बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने डिसाइड कर लिया। हमने क्यों कंसिडर किया इसे, ताकि आपके क्लैरिटी हो कि क्वेरीज कैसे चलती हैं और हम डेटाबेस कैसे हैंडल करते हैं। सो वी आर टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम द कोर्थ बुक, कोर्थ एंड सुदर्शन, एंड यू आर वेल अवेयर अबाउट दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर हैविंग रेफरिंग द सेम बुक। सो वी आर हैविंग डिफरेंट क्वेरीज, वी विल सॉल्व दिस, है ना। और इस क्वेरी के बेस पर ही हम बताएंगे कि मतलब 1 by 1 फॉर वी आर हैविंग 4 क्वेश्चंस, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि अलजेब्रा की क्वेरीज कैसे लिखी जाती हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल लोन्स ओवर $1200, कि सभी लोन्स के बारे में बताओ जो 1200 से ज़्यादा है, मतलब उसकी अमाउंट क्या है, 1200 से ज़्यादा है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको लोन की अमाउंट किस टेबल में मिलती है, कि लोन अमाउंट किस में, लोन टेबल में। तो हमें क्या रेफर करना है, लोन टेबल। सो द आंसर इज सिग्मा अमाउंट ग्रेटर देन 1200 लोन। हमने जहाँ रेफर किया था आपको याद होगा, हमने लिखा था एक बार पिछले एग्जाम्पल में कि सिग्मा हम लिखते हैं, ऐसे लिखा था कुछ, सिग्मा इक्वल टू बी, की उसके एट्रीब्यूट ए और बी सेम होने चाहिए और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, और लिखा था किस टेबल में होनी चाहिए, उस टेबल का हमने यह नाम लिखा था आर। तो इसका लिखने का तरीका यही है कि सिग्मा हमने सेलेक्ट किया, कोई एट्रीब्यूट के ऊपर जो भी आपको क्वेरीज लगानी है, क्वेरीज क्या थी कि लोन्स ओवर $1200 की अमाउंट क्या होनी चाहिए, 1200 से ज़्यादा, 1200 से ज़्यादा, और किस टेबल पर लगाते हैं, किस टेबल पर लगाना है, लोन टेबल पर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेरी की फाइंड ऑल लोन्स ऑफ ओवर $1200। आपको ये देखना है कि जो क्वेरी लिखी है वो किस टेबल से होगी, कि अब तक वो सिंगल टेबल से ही हैंडल हो जाए, कि अब तक वो मल्टीपल टेबल से हो। जो अमाउंट है वो एक सिंगल टेबल में है, लोन टेबल में, इसका मतलब हमें किसी और टेबल के साथ उसे कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू ज्वाइन एनी अदर टेबल अलॉन्ग विद द लोन टेबल। सो वी आर हैविंग अ सिंपल क्वेरी ओवर देयर। Find the loan number for each loan of an amount greater than $1200. So answer is pi of loan number
है ना। हमने क्या लगाया, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द लोन नंबर फॉर ईच लोन ऑफ एन अमाउंट ग्रेटर देन 1200। इन दो क्वेरीज में फ़र्क क्या है, यहाँ इन्होंने पूछा नहीं था कि हमें लोन नंबर पता करना है, इसमें फाइंड ऑल लोन्स ओवर $1200 था। इसका मतलब यहाँ सेलेक्ट ऑपरेशन था कि जो भी इसमें एट्रीब्यूट हैं वो सब एट्रीब्यूट प्रिंट हो जाएं। इस क्वेरी में, इस टेबल में जिसका भी अमाउंट $1200 से ज़्यादा हो तो वहाँ के तीनों एट्रीब्यूट प्रिंट होते हैं। ये क्वेरी क्या कहती है, हमें सिर्फ लोन नंबर प्रिंट करना है जिसकी अमाउंट 1200 से ज़्यादा है। हमें लोन नंबर प्रिंट नहीं करना, हमें ब्रांच नेम नहीं प्रिंट करना, हमें अमाउंट नहीं प्रिंट करना, हमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट प्रिंट करना है, वो क्या है, लोन नंबर। तो उसका तरीका क्या है, पहले तो ये हमारी सब क्वेरी है, ये रन होगी कि सिग्मा अमाउंट ग्रेटर देन 1200 ऑफ लोन, कि पूरी इस टेबल से वही एंट्रीज आएंगी लोन नंबर, ब्रांच नेम और अमाउंट की जिसकी अमाउंट ग्रेटर देन 1200 है। अब हमारे पास एक टेबल आ गया, रिजल्टेंट टेबल, एक रिजल्ट टेबल आ गया इस टेबल से, लोन टेबल से। जो हमारे पास रिजल्ट टेबल आया उसमें तीनों फील्ड हैं और वो तीनों फील्ड भी किसकी हैं, जिसका लोन अमाउंट 1200 से ज़्यादा है। अब उस टेबल के, रिजल्ट टेबल के ऊपर हमने क्वेरी लगाई कि उस टेबल में से हमें प्रिंट क्या करना है, सिर्फ लोन नंबर और कुछ प्रिंट नहीं करना, मतलब एक कॉलम प्रिंट करना है। जब हमें कॉलम प्रिंट करना हो तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट ऑपरेशन। तो हमने सेलेक्ट से डेटा इकट्ठा कर लिया और फिर उन तीनों एट्रीब्यूट में से एक ही प्रिंट करना है तो हमने उसके बाहर क्या लगा दिया है, प्रोजेक्ट ऑपरेटर की लोन नंबर। अगर हमें ब्रांच नेम यहाँ लिखा होता है कि लोन नंबर एंड ब्रांच लिखा होता तो यहाँ लिखते लोन नंबर कोमा ब्रांच और अंदर की क्वेरी सेम रखता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द नेम ऑफ कस्टमर्स हु हैव अ लोन एन अकाउंट, लोन हो या फिर अकाउंट हो, अकाउंट मतलब सेविंग अकाउंट और आपका करंट अकाउंट, वो सब अकाउंट टेबल में है। और बोथ, या तो आपके पास लोन हो, भाई कस्टमर ने लोन लिया है, या कस्टमर का वैसे दूसरा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या फिर दोनों हो, उनके नाम चाहिए कस्टमर्स के। सो द आंसर इज, सो वी आर फाइंडिंग नेम ऑफ द कस्टमर हु हैव अ लोन एन अकाउंट और बोथ फ्रॉम द बैंक। नाउ वी आर रेफरिंग दिस, if somebody is having loan, some customer is having loan, so the name of those customer has been entered into borrower table। जिसने भी लोन लिया उसकी एंट्री किस में, बोरोवर टेबल में। अगर कोई सिंपल अकाउंट है, सेविंग या करंट अकाउंट, वो किस में है, अकाउंट टेबल में। तो जिसने भी ये अकाउंट ऑपरेट किया है उसका कस्टमर का नाम किस टेबल में है, डिपॉजिटर टेबल में। और हमें चाहिए क्या, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हमने इसे बिल्कुल सिंपल ढंग से ऑपरेट किया है कि प्रोजेक्ट कर लो पहले कस्टमर नेम किस टेबल से, बोरोवर से। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, उसमें से सिर्फ क्या नाम है, कस्टमर नेम। वो हमने सिर्फ कस्टमर नेम प्रिंट कर देगा एक जगह, एक टेबल आ गया जिसमें सिर्फ कस्टमर नेम है, किस टेबल से, बोरोवर से। दूसरा क्या है, पाई कस्टमर नेम डिपॉजिटर, हमें कहाँ से नाम चाहिए, डिपॉजिटर टेबल से, ये आ गया। उसके बाद दोनों में क्या कर दिया, यूनियन ऑपरेशन लगा दिया कि इसके नाम जो बोरोवर में है, यूनियन इसके नाम। ये भी पॉसिबल है कि दोनों में कुछ कॉमन होंगे। कॉमन मतलब कि उसने लोन भी लिया होगा और उसका सिंपल अकाउंट भी होगा। तो अगर ऐसा है तो यूनियन ऑपरेशन में क्या होता है, उसकी सिंगल टाइम एंट्री होती है, मल्टीपल एंट्रीज अलाउड नहीं करता, तो एक ही बार नाम प्रिंट होगा। ये भी पॉसिबल है कि एक कस्टमर ने बहुत सारे लोन लिए हो तो उसकी बहुत बार एंट्री है। तो जब हम कहते हैं पाए कस्टमर बोरोवर करेंगे तब भी उसकी मल्टीपल एंट्रीज डिलीट हो चुकी होंगी, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑपरेटर कभी भी मल्टीपल एंट्रीज को अलाउ नहीं करता। तो ये यहाँ भी मल्टीपल एंट्रीज नहीं होंगी मल्टीपल अकाउंट की, यहाँ मल्टीपल लोन की एंट्री नहीं होंगी। और ये भी पॉसिबल है कि दोनों में सेम नाम हो, तो जब दोनों के बीच में यूनियन ऑपरेशन होगा वो भी मल्टीपल एंट्रीज नहीं लेता, इट विल एंटर सिंगल वैल्यू। द लास्ट क्वेश्चन of algebra according to the banking management system, find the names of all customers who have a loan at the Perry Ridge branch। कि हमें उन कस्टमर के नाम बताने हैं जिनका पेरी रिज ब्रांच में लोन अकाउंट है। एंड आंसर इज, सो इन दिस क्वेश्चन what he is expecting from us said that we must tell the customer name who is having loan at the Perry Ridge branch, name of all customer। तो लोन कहाँ से, पेरी रिज ब्रांच से। तो लोन टेबल तो ये है और इसमें कस्टमर का नेम मेंशन नहीं है। कस्टमर नेम किस में है, बोरोवर में मेंशन है। कि दोनों, अब हमें क्या करना है, दोनों ज्वाइन करने हैं। दोनों ज्वाइन करेंगे
कि कस्टमर नेम और लोन नंबर वो क्यों ज्वाइन करने पड़ रहे हैं, क्योंकि पेरिज ब्रांच है, इसमें कस्टमर नेम और लोन नंबर तो है लेकिन इसमें ब्रांच नहीं है। इसमें ब्रांच और लोन नंबर तो है, इसमें कस्टमर नेम नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों टेबल ज्वाइन होंगे, जिसके बाद ही हम ये बता पाएंगे कि कस्टमर का नेम क्या है। एंड दीज टू टेबल विल बी ज्वाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन फील्ड, एंड कॉमन फील्ड इज लोन नंबर। I hope you have remembered about the Cartesian product which we had discussed in the last lecture. Cartesian product क्या था कि अगर दो टेबल ज्वाइन करते हैं तो पहले टेबल की पहली रो का बाकी दूसरे टेबल की बाकी सब रो के साथ कॉम्बिनेशन, फिर दूसरी रो का बाकी सब, ऐसे ही कॉम्बिनेशन लेते हैं कि अगर मान लो दो टेबल हैं, एक फर्स्ट टेबल में 5 रोज हैं, सेकंड टेबल में 10 रोज हैं, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद 5 × 10 50 रोज होंगी। अब कहते हैं जो 50 रोज होंगी उसमें जैसे दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन लूँ तो 3 और 2 5 इतने इसमें फील्ड होंगी। लोन नंबर, ब्रांच नेम, अमाउंट, कस्टमर नेम, लोन नंबर 2 बार होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में। फिर जब होगा तो हर रो होंगी, तो कहते हैं एक लोन नंबर में कुछ वैल्यू होगी, उसके सामने सेम वैल्यू भी हो सकती है और डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि हर एक का कॉम्बिनेशन देखना है। हम किस बात पर फोकस कर रहे हैं कि दोनों जो लोन नंबर की फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। दोनों लोन नंबर की वैल्यू सेम होगी, हमने वो रो चूज कर ली आंसर में। उसके बाद उस टेबल के में हम फिर ये चूज करेंगे कि जिसकी ब्रांच नेम के सामने पेरिरिच हो। अब इस एग्जांपल पे आते हैं। दिस इज द आंसर एंड आई थिंक यू कैन कंसिडर द सिचुएशन दैट क्वेरी इज लेंथी, दैट्स व्हाई वी हैव चूजन both of the boards. So first of all, what we have done, we have take a combination of these two to find customer name, branch name and loan number. दोनों का कॉम्बिनेशन लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। उस पर कंडीशन क्या लगाई हमने कि हमें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में चूज क्या करना है कि बोरोवर डॉट लोन नंबर, इसका लोन नंबर बोरोवर डॉट लोन नंबर इक्वल टू लोन डॉट लोन नंबर होना चाहिए। हमने लगा लिया तो हमारी वही रोज सेलेक्ट हुई जिसमें लोन नंबर सेम है। इसके बाद हमारे पास एक नया टेबल आ गया रिजल्ट टेबल में। उस पर हमने क्या लगाया कि अब ये 5 उसमें एट्रीब्यूट थे, कहता है उसका ये जो ब्रांच नेम है वो क्या होना चाहिए, पेरिरिच। कि जो रिजल्ट आया उसमें से भी बस वही रो बचे अब जिसमें ब्रांच नेम पेरिरिच है। तो हमारे पास सिलेक्टिव आ गया कि 5 हमारे पास एट्रीब्यूट है एक टेबल में, उसमें बस वही आंसर आएगा जिसमें ब्रांच नेम पेरिरिच है और दोनों लोन नंबर की वैल्यू सेम है। हम यहाँ तक पहुँच गए। अब लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ नेम चाहिए प्रिंट करने के लिए। तो उस आंसर में हम जो हमारा टेबल आ चुका उसमें से सिलेक्ट क्या करना है, सिर्फ कस्टमर नेम। तो सिर्फ एक ही फील्ड प्रिंट होगी, वो क्या है, कस्टमर नेम। अगर लिखा होता कि फाइंड है ना, फाइंड प्रिंट ऑल द वैल्यूज ऑफ ए एट्रीब्यूट, ऑल ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए रिलेशन हु हैव ए लोन एट द पेरिरिच ब्रांच, तो हम ये नहीं लिखते। इससे क्या होता है कि जितने भी पूरा टेबल है हमारा वही प्रिंट होता। अगर हमें सेलेक्टिव कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा उसी। जैसे कस्टमर नेम चाहिए तो हमने सिर्फ पाई कस्टमर नेम लिखा। दैट्स ऑल अबाउट दिस एग्जाम्पल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।